हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंट्रोलर्स के बारे में बताया था, जब मैंने आपको 4 कंट्रोलर बताए थे। पहला प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है, दूसरा प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव जिसको मैं पीडी कंट्रोलर भी बोलता हूं। तीसरा जो रहता है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल जिसको पीआई कंट्रोलर भी हम बोलेंगे, और जो चौथा रहता है लास्ट वो है पीआईडी प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। ओके, तो 2 हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, बाकी के 2 अब हम यहां पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसे बनाया जाता है। प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर समझने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से एक इनपुट वायर निकालता हूं जिसको मैं आरएस बोलता हूं। यहां पर एक समिंग पॉइंट लगाऊंगा, दैट इज प्लस एंड दैट इज नेगेटिव माइनस, ये फीडबैक पाथ है। यहां से जो मैं आगे निकालूंगा ये मेरा एरर सिग्नल है जिसको मैं ई टी या अच्छा एस है, एस से चल रहा है आपका सारा फ्रीक्वेंसी में, तो एस से डिनोट करता हूं। उसके बाद मैं यहां पर एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का गेन लगा देता हूं के पी, और यहीं से मैं एक और गेन निकालता हूं जो कि इंटीग्रल होगा, क्योंकि यहां पर 2 चीजें हैं, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल। इंटीग्रल के लिए मैं क्या लगाऊंगा, के आई इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, यहां पर वापस से एक समिंग पॉइंट रहेगा जो इन दोनों को प्लस करेगा, दोनों को यहां पर जोड़ेगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये फीड फॉरवर्ड पाथ है, कोई भी 2 वायर्स आकर के एक आगे जाकर के प्लस हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है, या आगे की तरफ चलती हैं, तो फीड फॉरवर्ड पाथ कहलाता है। उसके बाद जो यहां से आउटपुट निकलने वाला है ये है आपका यूसीटी एक्चुएटिंग सिग्नल, और उसके बाद यहां पर आपका प्लांट का गेन आ जाएगा जीपीएस, और यहां से निकलेगा आउटपुट सीएस। इस आउटपुट से एक नीचे फीडबैक पाथ आएगा, उस फीडबैक को मैं जनरली क्या बोलता हूं, एचएस। और इस पूरे के पूरे कंट्रोलर में जो मैं फीडबैक लेकर के चल रहा हूं वो जनरली क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम होने का मतलब है कि जो आपका एचएस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओनली। ठीक है, ये आपका एक्चुएटिंग सिग्नल है, ये आपका एरर सिग्नल है, ये आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का गेन है, ये आपका इंटीग्रल कंट्रोलर का गेन है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये प्लांट का गेन है आपका, जो कि जनरली सेकंड ऑर्डर सिस्टम रहेगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बोल रहा था प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर होता क्या है। इसको समझने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो मेरा एक्चुएटिंग सिग्नल है यूसी, ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यूसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का गेन एंड इंटीग्रल कंट्रोलर का गेन। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं और मेरा एक्चुएटिंग सिग्नल बन जाए तो मैं कहता हूं कि ये मेरा प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर है। इसको समझने के लिए मैं एक इक्वेशन भी लिख देता हूं। यहां पर इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है कि यू सी टी जो है, यूसीटी ये वाला, ठीक है, ये 2 चीजों से मिलकर के बना है, केपी उसके साथ ईएस। अच्छा, सब एस में चल रहा है ना, इसको भी एस में करो आप, और सब एस में, यस। तो ईएस जो है आपका केपी के साथ आया, तो ये बोला जाएगा केपी इंटू ईटी। इक्वेशन को मैं टाइम फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ब्लॉक डायग्राम में मैं फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में लिखता हूं। प्लस क्या है आपका, ये इंटीग्रल कंट्रोलर है। ठीक है, तो इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए मैं यहां लिख सकता हूं के आई इंटीग्रेशन ई डी टी। इंटीग्रेशन ई टी जो मेरा ये वाली वैल्यू थी, ये ई टी, ठीक है, और इंटू डी टी। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यूसीएस, मतलब मैं टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में सब कुछ बना रहा हूं, इज इक्वल्स टू केपी इंटू ई एस प्लस के आई, और ईटी का तो हो जाएगा ईएस, और जो इंटीग्रेशन है इसकी वजह से एक अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। इसमें भी अगर मैं और इसको आउटपुट अपॉन इनपुट की फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो ईएस दोनों वहां से कॉमन लेकर के यूसी के डिवाइड में कर देता हूं, तो यूसीएस डिवाइडेड बाय ईएस, एक्चुएटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय एरर सिग्नल, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज केपी प्लस के आई डिवाइडेड बाय एस। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं वापस एक बार आपको दिखा रहा हूं, जो मेरा फॉरवर्ड पाथ का गेन है वो इन दोनों का क्या है, सम है, क्योंकि ये फीड फॉरवर्ड पाथ है। फीड फॉरवर्ड पाथ में जो भी गेन होते हैं उनको मैं इसके अकॉर्डिंग, प्लस है तो प्लस करता हूं, माइनस है तो माइनस करता हूं। ठीक है, या फिर मैं इसको कैस्केड भी बोल सकता हूं, सॉरी कैस्केड नहीं, कैस्केड में तो मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस हो जाएगा फीड फॉरवर्ड पाथ में, तो ये केपी प्लस के आई। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मेरा हो गया केपी प्लस के आई डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाइड विद, ये हो गया मल्टीप्लाइड विद जीपीएस। जीपीएस आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, मल्टीप्लाइड विद सेकंड ऑर्डर सिस्टम, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। दिस इज ओपन लूप गेन, ये आपका ओपन लूप गेन है। मैंने अभी सिर्फ ऊपर वाली लाइन को सॉल्व
किया है। अगर मैं नीचे वाली लाइन को भी सॉल्व करना चाहूं, जो कि क्या है, फीडबैक पाथ है, ये HS है जो कि 1 है, इसको जब मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मैंने निकाला ये तो ओपन लूप गेन है GS, और अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहूं तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, GS अपॉन 1 प्लस GS HS, एंड HS क्या है, HS तो 1 ही है। तो अगर मैं इसको ऊपर रखूं फिर +1 करके इसको इसके सामने रखूं तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल करके आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बन करके आएगी, मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे करते हैं इसको, वो क्या रहने वाली है, ऊपर तो ये हो जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस GS HS, तो 1 प्लस दिस आप करेंगे। अच्छा पहले इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए इसको आपको पहले यहां पर LCM लेना पड़ेगा, तो ये KPS हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस KI। तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख देता हूं कि अपॉन ये वाला S तो है ही, और इसकी वजह से यहां पर एक S आ जाएगा, ठीक है। LCM ले लिया मैंने यहां पर, तो ये हो गया KPS KI इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। तो फाइनल जो मल्टीप्लीकेशन आएगा ये आ जाएगा KPS प्लस KI इंटू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस, तो मैं बोल सकता हूं S स्क्वायर, ये वाला S और ये वाला S स्क्वायर इंटू S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। फाइनल GS आपका ये है, तो आपको 1 प्लस GS HS निकालना है ना, 1 प्लस GS HS, ये नीचे वाली चीज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, तो ये वाली चीज हो जाएगी आगे, प्लस ये हो जाएगा, तो ये फाइनल बनेगा S स्क्वायर इंटू S प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन प्लस KPS प्लस KI इंटू ओमेगा एन स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा क्या होती है, 0 होती है। सेम चीज को मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं क्योंकि आगे हमें सॉल्व करना है। तो ये मेरा हो रहा है यहां पर S स्क्वायर इंटू S प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन प्लस KPS प्लस KI इंटू ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हम चेक कर लेते हैं, S स्क्वायर S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, S स्क्वायर S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस KPS KI ओमेगा एन स्क्वायर, KPS KI ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करता हूं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मैं इसको कर लेता हूं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा S क्यूब प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन S स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा KP ओमेगा एन स्क्वायर S और प्लस हो जाएगा KI ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी तक मैंने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर देखा था, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर देखा था, जिसमें मेरे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक आती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं जीटा निकालता था, वो होता था b/2√c। यहां पर जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तब स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, स्टेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जब भी मुझे ऐसे क्यूबिक इक्वेशन मिलती है, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है या उससे ऊपर है, तो मैं क्या करता हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर दोबारा लिख देता हूं। मैं इसको ऐसी इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, AS क्यूब प्लस BS स्क्वायर प्लस CS प्लस D इंटू S रेज टू दी पावर 0, जो कि हम नहीं लिखते, S की पावर 0 1 होता है ना, शुड बी इक्वल्स टू क्या है यहां पर 0। तो ऐसी इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, BC शुड ग्रेटर देन AD निकालता हूं, ठीक है। B क्या है, S स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज B, ठीक है। तो मैं यहां बोल सकता हूं BC शुड ग्रेटर देन AD निकालने के लिए B की वैल्यू है 2 जीटा ओमेगा एन इंटू BC, C क्या है, KP ओमेगा एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद KP ओमेगा एन स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन AD। व्हाट इज A तो है 1 एंड व्हाट इज D है आपका KI इंटू ओमेगा एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा KI ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ओमेगा एन स्क्वायर से आप ओमेगा एन स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपके पास बचा 2 जीटा ओमेगा एन KP इज ग्रेटर देन KI। नेक्स्ट में लिख लेता हूं 2 जीटा ओमेगा एन KP इज ग्रेटर देन KI, KP इज ग्रेटर देन KI। मैं यहां पर निकाल लेता हूं KP डिवाइडेड बाय KI, इसको इधर ले लिया, उसको उधर भेज देंगे, इज ग्रेटर देन 1/2 जीटा ओमेगा एन, मतलब KP डिवाइड बाय KI की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्ट कर दूं, मतलब इसका रेसिप्रोकल निकाल लूं, तो ये हो जाएगा KI डिवाइडेड बाय KP
इसका भी रेसिप्रोकल निकालेंगे तो सिंबल आपको पता है चेंज हो जाता है, इक्वलिटी हमेशा चेंज होती है और ये हो जाएगा ए शुड लेस देन 2 जीटा ओमेगा एन। फॉर स्टेबिलिटी मैं बोल सकता हूं दिस कि के आई डिवाइडेड बाय के पी, जो गेन आपका इंटीग्रल कंट्रोलर का है और जो गेन आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का है, उनका जो रेशो है 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 2 जीटा ओमेगा एन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए फॉर दी स्टेबिलिटी। ये है फॉर स्टेबिलिटी। एंड फॉर अनस्टेबिलिटी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अनस्टेबिलिटी के लिए ये हो जाएगा के आई डिवाइडेड बाय के पी शुड ग्रेटर देन 2 जीटा ओमेगा एन। तो अगर मैं के आई डिवाइड बाय के पी को बड़ा कर देता हूं 2 जीटा ओमेगा एन से, तो मैं बोलूंगा कि ये सिस्टम है फॉर अनस्टेबल सिस्टम या अनस्टेबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मार्जिनली स्टेबल निकालना चाहें तो के आई डिवाइड बाय के पी को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। के आई डिवाइड बाय के पी शुड बी इक्वल्स टू 0 के, के आई डिवाइड बाय के पी जो है जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 जीटा ओमेगा एन फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के लिए ये हो जाएगा। तो मैंने यहां पर ये देखा कि अगर मैं प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर लगाता हूं तो मुझे के आई और के पी इन दोनों के रेशो को क्या करना पड़ेगा, 0 से तो बड़ा रखना पड़ेगा और 2 जीटा ओमेगा एन से छोटा रखना पड़ेगा फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। एंड अगर ये बड़ा हो जाता है 2 जीटा ओमेगा एन से तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और जस्ट इक्वल हो जाता है तो मार्जिनली स्टेबल ये हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऐसा सिस्टम कहां पर यूज किया जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम कहां यूज होता है। इट इज यूज्ड वेयर हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। ये वहां यूज होगा जहां पर आपको हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब किसी भी सिस्टम में अगर आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर को यूज करेंगे। सिमिलरली ऑफसेट मस्ट बी इलिमिनेटेड। ये वहां पर यूज होगा जहां पर आपको ऑफसेट को इलिमिनेट करना है, पूरी तरीके से उसको हटा देना है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसकी, सिस्टम एक्यूरेसी इज इंक्रीज्ड। जो सिस्टम की एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब अगर आप किसी भी सिस्टम की एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल पीआई कंट्रोलर का यूज करेंगे। सेकंड, स्टेडी स्टेट एरर इज मिनिमाइज्ड। मतलब जो भी सिस्टम के अंदर स्टेडी स्टेट एरर होता है, अगर आपको उसको कम करना है तब भी आप पीआई कंट्रोलर का यूज करेंगे। या फिर मैं बोलूं कि पीआई कंट्रोलर के यूज करने से आप स्टेडी स्टेट एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर, ESS, स्टेडी स्टेट एरर। इट इंक्रीज द टाइप ऑफ द सिस्टम। इसके एडवांटेज में है कि ये टाइप ऑफ द सिस्टम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। आपने देखा अभी तक तो एस स्क्वायर चल रहा था पीछे वाले दो में, प्रोपोर्शनल और पीडी के अंदर, पी कंट्रोलर एंड पीडी प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव के अंदर, दोनों में मैक्सिमम पावर जो थी, हाईएस्ट पावर जो थी एस की, वो क्या थी, 2 थी। यहां पर बिकॉज एस एक्स्ट्रा आ गया है तो उसकी वजह से आपका सिस्टम का ऑर्डर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, एस क्यूब पे पहुंच गया था। यही आपकी एडवांटेज है कि सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज होता है और सिस्टम के ऑर्डर को इंक्रीज होने की वजह से स्टेबिलिटी तो डिक्रीज हो जाती है। ये आपका डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। तो अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं कि एज ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, जैसे ही सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज होता है, हमने देखा 2 से 3 हो गया था, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आपकी स्टेबिलिटी यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द रैपिड चेंजेस। अगर किसी सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं, जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये कंट्रोलर उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है। मतलब मैं पीआई कंट्रोलर का यूज ऐसी कंडीशन में नहीं कर सकता हूं। अब देखो, कुछ बेनिफिट तो इसके अच्छे थे, मतलब प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल के, कि एक्यूरेसी अच्छी हो गई, एरर को मिनिमाइज कर दिया, सिस्टम का जो ऑर्डर है उसको इंक्रीज कर दिया। ऐसे ही कुछ बेनिफिट आपको लगे होंगे कि प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव में ज्यादा अच्छे हैं, वहां पर आपको स्टेडी स्टेट एरर की बजाय ट्रांजिएंट पे काम करने का मौका मिल रहा था। इसी तरीके से कुछ एडवांटेजेस मुझे प्रोपोर्शनल के अंदर मिल रहे थे। तो अगर मैं इन तीनों को ही कंबाइन कर दूं, प्रोपोर्शनल को भी, डेरिवेटिव को भी, इंटीग्रल को भी, तो मुझे हर वो बेनिफिट मिलेंगे जो मैं चाहता हूं। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही है कि प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या होता है। तो इसको पढ़ लेते हैं अब हम। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर और कंट्रोल। तो मैं इसको बोल सकता हूं पीआईडी, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अगर मेरा एक्चुएटिंग सिग्नल में
प्रोपोर्शनल गेन भी हो या प्रोपोर्शनल कंट्रोल एलिमेंट हो, इंटीग्रल कंट्रोल एलिमेंट हो एंड डेरिवेटिव कंट्रोल एलिमेंट हो, तो मैं बोलता हूं कि ये पीआईडी सिस्टम है। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको बना लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने लिया यहां पर इनपुट आरएस लेने के बाद मैंने यहां पर लगाया एक समिंग पॉइंट, ये है पॉजिटिव, और नीचे से आएगा आपका फीडबैक पाथ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे एरर सिग्नल निकाल करके यहां पर 3 गेन लगाए। पहला तो मेरा गेन है केपी प्रोपोर्शनल, यहां से मैंने एक पॉइंट और निकाला, दैट इज आपका केडी के साथ मैं एस को मल्टीप्लाई करता हूं, एंड द लास्ट वन इज के आई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर आपने आई पहले लिख दिया, डी पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव या प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव इंटीग्रल एक ही बात है ना। यहां पर हो जाएगा के आई डिवाइडेड बाय एस, सारा फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर बना करके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाएगा एक समिंग पॉइंट इस तरीके से, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये थोड़ा सा क्या है यहां पे तो मैं इसको जोड़ देता हूं, 4 पॉइंट है हमारे पास पॉजिटिव, और इसका जो आउटपुट निकालते हैं वो यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका आउटपुट निकलेगा, और यहां पर आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ही मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं यहाँ पे डायरेक्टली। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो मेरा रहने वाला है यहाँ पर, ये रहेगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, इसको कर दिया मैंने बंद, और ये निकल गया मेरा आउटपुट सी एस, और इस सी एस के आउटपुट के साथ ये मेरा यूनिटी फीडबैक सिस्टम आ गया। चाहे तो एच एस लिखें, एच एस की वैल्यू एट द एंड 1D ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव का डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है। अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, इन तीनों को इस तरीके से अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो ये जो मैंने रेड ब्लॉक के अंदर बंद किया है दैट इज कॉल्ड पीआईडी कंट्रोलर। ठीक है, एक्चुएटिंग सिग्नल कौन सा है, एरर सिग्नल कौन सा है, दिस इज द एरर सिग्नल एंड दिस इज द एक्चुएटिंग सिग्नल। तो एक्चुएटिंग सिग्नल में ये तीनों जाकर के क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो इन तीनों का सम हो जाएगा सबसे पहले। तो जो मेरे को जीएस निकालना है, जीएस, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो है केपी प्लस के डी एस प्लस के आई डिवाइडेड बाय एस, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस इंटू 2 एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन के साथ। ये मैंने फॉरवर्ड पाथ का तीनों का प्लस किया और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अपन उसको फीडबैक पाथ पे लाएंगे। ठीक है, ये मेरा जीएस है। तो जीएस को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा के पी एस प्लस के डी एस स्क्वायर प्लस के आई, और इसको मल्टीप्लाई में कर दूं ओमेगा एन स्क्वायर के साथ, नीचे हो जाएगा आपका एस स्क्वायर इंटू एस प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन, इस तरीके से। ये मेरा है जीएस। अगर मैं निकालना चाहूँ 1 प्लस जी एस एच एस, एच एस की वैल्यू तो 1 है और उसको कर दूं 0, तो ये मेरी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या निकलेगी, पहले ये आ जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन प्लस एज इट इज ये वाली चीज, ये है आपका के पी एस प्लस के डी एस स्क्वायर प्लस के आई मल्टीप्लाइड विद ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को मैं आगे लिख लेता हूं क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना है इसे। तो ये हो रहा है मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन प्लस था, यस प्लस था, प्लस के पी एस प्लस के डी एस स्क्वायर प्लस के आई इंटू ओमेगा एन स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। ये हो गया आपका एस क्यूब, ये हो गया आपका 2 जीटा ओमेगा एन एस स्क्वायर प्लस के पी ओमेगा एन स्क्वायर एस प्लस के डी ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस के आई ओमेगा एन स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। सारे एलिमेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं। एस क्यूब अलग हो जाएगा, एस स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो यह आ जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन प्लस के पी ओमेगा एन स्क्वायर प्लस
ओ 1 सेक, ये लिया, उसके बाद ये लेना था, है ना, ये हो जाएगा के डी ओमेगा एन स्क्वायर, एस स्क्वायर कॉमन हो गया, एस का एक ही एलिमेंट है, ये है के पी ओमेगा एन स्क्वायर एस प्लस के आई ओमेगा एन स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो यहां पर स्टेबिलिटी के लिए सेम कॉन्सेप्ट बी सी शुड ग्रेटर देन ए डी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लास्ट कंट्रोलर है, तो इसके बाद हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसकी सारी की सारी एडवांटेजेस क्या हैं। यहां पर बी ये है आपका, सी ये है आपका, और ए 1 है, ए की वैल्यू 1 होगी, एस स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, और डी की वैल्यू जो होगी ये दैट इज डी के आई डिवाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पर बी सी शुड ग्रेटर देन ए डी निकाल लीजिए, जहां पर आप निकाल पाएंगे इन सब की वैल्यूज कि किस तरीके से मैं इसको स्टेबिलिटी की तरफ देखूंगा, किस तरीके से अनस्टेबल की तरफ देखूंगा, और किस तरीके से मैं इसको मार्जिनली स्टेबल की तरफ देखूंगा, ठीक है। ये निकालने के बाद अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि मैंने यहां पर सारे के सारे कंट्रोलर यूज कर लिए हैं, प्रोपोर्शनल कर लिया, इंटीग्रल कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया, तीनों का मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो तीनों की जो सबसे बेस्ट चीजें थी, जो सबकी एडवांटेजेस थी, उन सबको मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर अब मेंशन करने वाला हूं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, चलिए देखते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तीनों कंट्रोलर की एडवांटेजेस को मिला करके ये कंट्रोलर बना है। तो सबसे पहली एडवांटेज मैं बोल सकता हूं, इट हैज नो ऑफसेट प्रॉब्लम, इट हैज नो ऑफसेट प्रॉब्लम। तो जो मैंने देखा था कि ऑफसेट मिनिमाइज हो रहा था किसी में ऑफसेट एलिमिनेट हो रहा था, अगर मैं प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव और इंटीग्रल सबको अगर एक साथ कर दूंगा ना, तो इसके पास ऑफसेट की प्रॉब्लम ही रिमूव हो जाएगी। तो जितनी भी मेरी ऑफसेट की प्रॉब्लम है वो सब क्या हो जाने वाली है, हट जाने वाली है, ठीक है। सेकंड, जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, इट हैज हाई एक्यूरेसी। भाई एक्यूरेसी जिस भी सिस्टम की अच्छी थी, इसने एक्यूरेसी का गुण वहां से लिया। हाई स्टेबिलिटी, जिस भी सिस्टम में स्टेबिलिटी अच्छी थी, उसने वहां से इसकी स्टेबिलिटी की सिस्टम को उठाया, ठीक है। एंड ऑल्सो इट हैज हाई स्पीड, जिस भी सिस्टम में स्पीड अच्छी थी, तीनों सिस्टम को कंपेयर करके उसने स्पीड को वहां से उठा लिया। एंड थर्ड, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, कॉमन पॉइंट, कि इस तरीके के कंट्रोलर में तीनों कंट्रोलर के गुण हैं, ठीक है, तीनों कंट्रोलर के गुण हैं, मतलब प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, तीनों के गुण ये अकेला लेकर के बैठा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पीआईडी कंट्रोलर। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोलर्स, कि कंट्रोलर्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, कंट्रोलर्स को कैसे हम चेक करते हैं। तो हर कंट्रोलर में मैंने यहां पर स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम यूज किया है, जो कि ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन जो नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा वो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, ये होता है। इसके साथ मैं अगर प्रोपोर्शनल को कैस्केड करता हूं तो मेरा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, मतलब एक्चुएटिंग सिग्नल में सिर्फ प्रोपोर्शनल रहेगा, या फिर बोल सकता हूं कि एक्चुएटिंग सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू दी एरर सिग्नल, ठीक है। तो वहां पर आप जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहां पर क्या लग जाएगा, केपी लग जाएगा, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का गेन लग जाएगा। ऐसे ही अगर मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के साथ डेरिवेटिव को ऐड कर देता हूं तो मेरा प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव दोनों को कैस्केड करूंगा, फीड फॉरवर्ड में करूंगा, फिर इसके गेन को जो मेरा प्लांट का गेन है उसके साथ कैस्केड करूंगा और पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके निकालूंगा कि किस तरीके से मैं इसकी स्टेबिलिटी और वगैरह वगैरह सारी चीजें चेक कर सकता हूं। थर्ड मेरा था प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, जो मैंने आज देखा है, ठीक है, 2 हम कल पढ़ चुके थे, 2 आज पढ़े हैं। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल में ये दोनों प्रोपोर्शनल इंटीग्रल फॉरवर्ड फीड फॉरवर्ड में रहते हैं, देन कैस्केड हो जाते हैं स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ, और आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। एंड लास्ट वन जो मैंने अभी देखा यहाँ पर, ये है मेरा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। इसमें मैंने प्रोपोर्शनल गेन लिया है, डेरिवेटिव गेन लिया है और इंटीग्रल गेन लिया है, तीनों को फीड फॉरवर्ड पाथ में जोड़ा है। फीड फॉरवर्ड पाथ में जोड़ने के बाद मैंने क्या करा, इसको आगे जो मेरा प्लांट है उसके साथ कैस्केड किया, और मैं जनरली यहां पर ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाह रहा हूं, बेसिकली किसका, एक्चुएटिंग और एरर का। तो जहां पर भी मैंने एक्चुएटिंग और एरर मुझे मिला सिग्नल, उसको मैंने वहां पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोलता हूं कि जितने भी कंट्रोलर हैं वो चीज क्या है, मैं वापस से आपको समझा रहा हूं। कंट्रोलर जो है एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसके लगाने से आपके सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। वो अच्छी एक्यूरेसी देने लगता है, वो उसका स्पीड का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। यही मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था
कल वाली मतलब कंट्रोलर की स्टार्टिंग में कि कंट्रोलर हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो कंट्रोल सिस्टम का जो मेन मोटो है वो मेन मोटो यही है कि हमको एडिशनल स्पेसिफिकेशंस मिले जो कि थी स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, एक्यूरेसी एंड द स्टेबिलिटी। तो किसी में एक्यूरेसी अच्छी थी, किसी में स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स अच्छा था, और किसी स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स मतलब राइज टाइम जिसका कम हो गया था, है ना, कल वाली क्लास में हमने देखा। तो किसी में स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स अच्छा हुआ, किसी में एक्यूरेसी अच्छी हुई, किसी में स्टेबिलिटी अच्छी हुई। तो अलग अलग कंट्रोलर को मिला करके मैंने एक ही कंट्रोलर बना दिया पीआईडी। तो जनरली मैं क्या करता हूं, पीआईडी कंट्रोलर यूज करता हूं, और पीआईडी कंट्रोलर हैज ऑल द 3 बेनिफिट्स ऑफ द प्रीवियस लर्न कंट्रोलर्स लाइक प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहां तक ही रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।